नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको, जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्कार, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मेल्ट डाउन सीरीज पूरी तरह से शबाब पर है। और शबाब और कबाब ये सब जब आप जानते हैं, हम जब लेफ्टिस्ट से बात करते हैं तो शबाब और कबाब बहुत ज़रूरी होता है। और आज हमारे साथ हैं, लेफ्टिस्ट तो नहीं थे कभी, हाँ लेफ्टिस्ट के संपर्क में बहुत निकटता से रहे अजीत कुमार सिंह जी, पूर्व आईएएस, मेरे सीनियर। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? लेफ्टिस्ट का मुकाम जो है इस वक्त कहाँ पर है? लेनिन का स्टैचू तो उन्होंने उसकी पूजा कर ली, लेकिन राम से उनको विरोध है, कह रहे हैं मूर्ति पूजा होती है ये तो लेनिन के स्टैचू की पूजा मूर्ति पूजा नहीं होती क्या? संजय जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये लेनिन पे मुझे याद आया, जो कि परसों या कल जो है ये सीताराम येचुरी जी वगैरह जो है श्रद्धा दे रहे थे, नमस्कार भी कर रहे थे। तो देखिए, मेरे हिसाब से भारतवर्ष में जो है मुख्य जो 4 एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एक तो जियोनिज्म है साहब, उसके बाद आती है क्रिश्चियनिटी, फिर आता है इस्लाम और फिर आता है कम्युनिज्म। नहीं, मैं जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड yes, कम्युनिज्म। yes, बिल्कुल सही Jainism, है। I'm sorry, yeah, Judaism, जुडाइज्म। yeah, I withdraw that word. Okay, it has multiple connotations, not very positive ones also, so I withdraw that word. So Judaism, yes. तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो चारों जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनमें बहुत जबरदस्त मेल्ट डाउन हुआ है। और इसी में आपके सब आ जाएंगे, चाहे आपके मैकॉलियंस हो, मतलब कि चाहे जो बाबर नेहरूरियन जो इंडिया का कंसेप्ट है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हुई है इनके साथ संजय जी, कि अब इन्हें पहली बार शायद लग रहा है कि भारतवर्ष जो है, इसमें समाज में जो देश या राष्ट्र की कल्पना है या सोच है कि राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, वो अब जो बाबर और नेहरू जी के मॉडल के बेसिस पे, नेहरू जी मतलब कि मैकॉलियन मॉडल, जो ये दो, तो बाबुरियन एंड नेहरूरियन, ये मॉडल जो है अभी तक चल रहा था। और अब जो किस तरफ ये चल रहा है, अब किस पथ पर भारत चल रहा है हमारा, अब दिस बाबुरियन और नेहरूरियन जो इंडिया है, उससे भारत की तरफ, जिसे मोदी जी ने एक प्रणब में कहा भी था, डिकोलोनाइजेशन वगैरह, आप लोग भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको ये जो पहली बार लग रहा है कि ये जो पथ है इंडिया से भारत की तरफ का, जो पथ है, जो रास्ता है, उसमें ये जो फिलहाल जो भगवान श्री राम हमारे पधारे और उससे रिलेटेड जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में, सिर्फ सनातनियों ने ही नहीं,
अनेकों अनेक संप्रदाय के, सेक्स के, कल्ट्स के लोगों ने जो है अपनी एक तरह से खुशी, उत्साह, उमंग इसको दर्शाया है। तो इस दिशा में जो इंडिया से भारत में जो रूपांतरण होना है, इंडिया को जो भारत में रूपांतरण होना है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंडिया टू भारत, उस प्रोसेस में अभी जो घटना हुई है, ये जो घटना जिस प्रकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ये सिर्फ आप इसे क्वांटम जंप या जायंट लीप नहीं कह सकते, वो तो है ही, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन ये जायंट लीप के अलावा क्या है कि इसकी मैं सिर्फ एक एनालॉजी देना चाहूंगा फिजिकल साइंस से, फिजिक्स से। जैसे कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एक बात करते हैं, उसी तरह से मेरे विचार में एक जो है कल्चरल एक्सप्लोजन में, जानबूझकर कल्चरल रेवोल्यूशन और कल्चरल रिसर्जेंस से मैं एक डिफरेंट टर्म यूज कर रहा हूं, कल्चरल एक्सप्लोजन। मैं इसको क्यों यूज करना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसे क्यों उपयोग में ला रहा हूं। देखिए, जो एक एटॉमिक रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसमें कुछ एक चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, उसके जो फैक्टर्स, जो रिक्वायर्ड, जो प्रीरिक्विजिट्स है, जो तत्व, मुख्य तत्व जो जरूरी। एक तो होता है वो मटेरियल, वो तत्व जो कि जिसके कि न्यूक्लियस जो है टूट सके, फिशनेबल हो, जिसे फिशनेबल मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि यूरेनियम हुआ या थोरियम हुआ, प्लेटोनियम हुआ। और उसके अलावा एक कंसेप्ट उसमें रहता है, एक केमिकल रिएक्शन जो, केमिकल फिजिकल रिएक्शन जो होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो अगर उसकी ये तुलना, अगर हम जो अभी भारतवर्ष में जो हुआ है, जिस तरह से मैं इस प्रकरण को देख रहा हूं और जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं कल्चरल एक्सप्लोजन, देखिए वो जो फिशनेबल तत्व जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका कंपैरिजन तो ये है कि वो तो हमारे राम हमें मिल गए हैं, राम मंदिर हमारा मिल गया है। और सब जानते हैं कि राम कण कण में होते हैं। तो अब भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में ये राम जी की शक्ति जो है, जो ऊर्जा, जो मोदी जी ने ये बात कही थी कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है साहब? इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे फोटॉन्स, कण। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ऊर्जा की बात हो रही है। तो अगर हम प्रकाश या अग्नि ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो इसमें फोटॉन्स होते हैं, वो होंगे साहब। तो वो तो हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है, एक जो आम जनता में एक जो क्रिटिकल मास चाहिए, मुझे लगता है कि करीब करीब वो क्रिटिकल मास जो है अब आ गया है। और अब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्सिबल। तो आपकी इसी बात को मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए, आज मैं देख रहा था एक थ्रेड, और ये जो आपके लेफ्टिस्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेफ्टिस्ट ने ये अज्यूम कर रखा था कि वो पूरे के पूरे जो यंगस्टर क्लास है, उसको वो एक तरह से ओन करते हैं। लेकिन ये जो राम मंदिर का जो वो पूरा उल्लास, उमंग और यूफ़ोरिया जो है, उसने सबसे ज़्यादा जो इमेजिनेशन कैच किया है, वो यंगस्टर्स का किया है। वो बिल्कुल, इसलिए क्योंकि लगातार उनको यही सिखाया जाता रहा था कि तुम जो है वो सेकंड क्लास लोग हो, और जी, सारा का सारा जो टॉप क्लास ब्रेन है वो वेस्ट में होता है। जी, और ये पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश इस तरह से करके रखा था। अब पहली बार उनको ये पता चल रहा है कि भई हमारी अपनी स्वयं की एक आइडेंटिटी है, जी, हमारा जी, एक स्व है, और जी। उस स्व की पहचान जब यूथ करने लगा है, तब इनको बहुत सारी समस्या हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा जो कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके मेल्टडाउन के, उस पर थोड़ी-सी बात कर लें। जी, आपने जो बात कही है उसी को मैं एक सप्लीमेंट करना चाहूँगा एज़ अ सोशियोलॉजिस्ट।
मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में अब जो है कल्चर के संबंध में एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे कि एकल्चरेशन वगैरह एक टर्म होता है। उसी तरह मैं जो देख रहा हूँ, एकल्चरेशन नहीं, हमारे यहाँ रिकल्चरेशन होने वाला है। जो हम भूल गए थे, या तो हमें भुला दिया गया था, या हम इग्नोरेंट थे, या हम जानते थे और डरते थे उसके बारे में बात करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक और जो आपने यूथ वाली बात की है, मैं कई लोगों से कई मित्र मेरे पूछते हैं कि भाई तुम जब देखो तब हंसते मुस्कुराते रहते हो, तो इसके क्या राज हैं? तो उसमें मैं बोलता हूँ कि उसमें से एक राज ये है कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो 18 से लेकर के 80 साल के लोगों के साथ है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है, मैंने देखा है जो यंगस्टर्स हैं इनको मैंने देखा है पिछले 7-8 सालों में, और विशेष करके पिछले 1-2 सालों में, और विशेष उससे भी विशेष करके ये जो पिछले 1 डेढ़ महीने रहे हैं राम मंदिर के संबंध में, ये बिल्कुल मेटामॉर्फिक, कंप्लीट मेटामॉर्फिक चेंज हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब चेन रिएक्शन मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, आपके जो कन्फर्म्ड लेफ्टिस्ट हैं आपके सिद्धार्थ वरदराजन और उनकी पत्नी नंदिनी सुंदर, आप तो जानते होंगे उनको, आपके साथ ही जी, रहे जी, हैं, जी, जी। कलीग्स रहे। जी, 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 जी। तो इनका क्या बैकग्राउंड है और आजकल क्यों परेशान हैं? देखिए, परेशानी का मतलब एक तरह से मेंटल स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ, और तनाव से क्या होता है साहब कि जो आपका साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है, मानसिक संतुलन, वो खराब हो जाता है। ये एस्टैब्लिश्ड है, साइंटिफिक है, मतलब इसमें कोई हँसी मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेस और टेंशन के कारण कई हो सकते हैं। अब लेकिन इसमें देखिएगा आप कि इस तरह के जो मेंटल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, मानसिक जिसके कारण से आदमी मानसिक संतुलन खो देता है, इसके पीछे सिर्फ व्यक्ति की इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं काम करती है। इसके पीछे जो है सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इस संदर्भ में जस्ट इसको थोड़ी-सी समझाने के लिए मुझे याद आ गया, एक बहुत फेमस क्लासिक सोशियोलॉजिस्ट हैं, एमाइल दुर्कहाइम साहब। उन्होंने टाइप्स ऑफ सुसाइड्स की बात की थी। सुसाइड का एक डेफिनेशन दिया था उन्होंने, और टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात की थी। उसमें एक टाइप है जिसको बोलते हैं एनोमिक सुसाइड। उसमें होता क्या है कि जब सोसाइटी में इस तरह का सोसाइटी का इक्विलिब्रियम इस तरह से चेंज हो जाता है, जो कुछ व्यक्तियों को लगता है कि सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, और जिसको आप कॉग्निटिव डिसोनेंस भी बोलेंगे आप। और जब ये इन्हें जब लगता है कि सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, तो इनके खुद का जो मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो भी खत्म होने लगता है। और इस कारण से साहब ये आपको जो जो मेल्टडाउन दिख रहा है, ये इसी का रिफ्लेक्शन है। अन्यथा सोचिए किस किस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं साहब। और रफ़ा खानम जी जो आपकी बहुत मित्र हैं, अच्छी मित्र हैं, वो तो मतलब कि बेस्ट एग्जाम्पल है एक तरह से कि जिस तरह का मेल्टडाउन हुआ है। और आप सही बोल रहे हैं कि मेल्टडाउन तो सॉलिड हुआ है, तो इस पे आगे चर्चा की जाए। बिल्कुल। आइए मैं आपको कुछ थोड़े से ट्वीट्स शेयर कर देता हूँ। जी, देखें कितना आनंद आ रहा है और एक ये अकाउंट है जो स्पेसिफिकली लेफ्टिस्ट को ही टारगेट करता है। जी, लेफ्टिस्ट के थ्रेड उन्होंने बनाए हुए हैं, तो जी, हम थोड़े से देख लेते हैं और जी, अच्छे रहेंगे, जनता को भी थोड़ा आनंद आएगा इसके बारे में। जी। तो मैं आपको 1 मिनट में शेयर करता हूँ और उसके ऊपर आप भी कमेंट करें। बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं इसके अंदर जो इसमें आपके सामने आएँगे, उनका चेहरा भी सामने आएगा। चेहरा तो ख़ैर हम सब लोग जानते ही हैं। तो ये देखिए, हाँ, ये देखिए साहब, इनकी कॉलोनी के चारों तरफ फ्लैग्स आ गए हैं, बड़ी परेशानी हो रही है इनको देखिए, कितनी परेशानी है। आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए साहब, अरे बाप रे बाप! हुँ? माय गॉड! ओह हो, हो!
संगी भजन गा रहे हैं। अब जी, जी, बताइए जी। जो एलिट्स हैं कॉलोनीज हुँ, के, उनको हुँ। कितनी परेशानी हो रही है। जी, 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 ये जी, देखिए बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। हुँ, hospitals to remain closed because हुँ, PM will be inaugurating a temple. अरे बाप रे बाप, ये अलग बात है कि साहब वो पूरा का पूरा जो है वो दिल्ली में ही बंद कर दिया था हमारे भाई साहब ने, लेकिन हुँ, एम्स नहीं बंद रहना चाहिए। दिल्ली में हाफ दिन की छुट्टी हो जाए तो बात कोई खास बात नहीं। अब ये साहब ये दिस इज हिजाब मेल्ट डाउन। अच्छा, जी। हुँ, हिजाब बैन कर दिया था और आप हुँ, श्री राम भजन कर रहे हो। लो हुँ, भाई, अब तो ये अलग बात है कि वो हिजाब जो था वो सरकारी स्कूल था और ये प्राइवेट हाँ, स्कूल है। ये हाँ, देखिए, हिजाब मेल्ट डाउन। वन मोर, हुँ, फातिमा खान। अब भाई हुँ। इस्लामिस्ट है तो थोड़ा सा तो समस्या होगी ना। और नहीं, नहीं, देखिए बहुत ये समस्या है, बहुत एक समस्या है। ये भी हिजाब है और ये भी हिजाब है साहब। ये साहब आप बिल्कुल। देखिए, हाउ कैन हॉस्पिटल्स स्टे क्लोज्ड? अच्छा, हुँ, सिंस एवरीवन एल्स इज गेटिंग हॉलिडे, हुँ, कैन वी एक्सटेंड दैट टू गोदी मीडिया टू? हुँ, देखिए, इनका जरा हुँ। डीपी देखिए, डीपी क्या काऊ बना मम्मा रखा है। है, काऊ काऊ मम्मा है। मामा है ये। हुँ, ये ये देखिए आप। हुँ। और अपने ये मेंटल भी स्टेट को ये डीपीज़ इनकी मेंटल स्टेट को दिखा रही हैं। इनके मेंटल स्टेट्स को दिखा रही हैं। हुँ, इनको देखिए साहब ये क्या कह रहे हैं। हुँ, हुँ। मतलब फ्रस्ट्रेशन की सारी लिमिट्स क्रॉस्ड हैं। हमारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो बेचारे संजय देखिए। जी, जिसे आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, मैं तो वही उसको कह रहा हूँ, मानसिक संतुलन खोना। हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन मानसिक संतुलन के अलावा क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने जो है ये अपने ये पीवीआर सिनेमा ने हुँ, अपने जो इनके कोई 150 160 शायद सिनेमास में ये जी। किया था। हुँ, तो ये देखिए साहब ये क्या कह रही हैं, रंजोना बैनर्जी जी क्या कह रही हैं। मॉन्यूमेंटल इवेंट एज इन क्रैश हिंदुत्विफिकेशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल ओह! स्टैंडिंग ओह! एंड माय गॉड! पॉपकॉर्न इज न्यू प्रसादम। व्हाट अ मेल्टडाउन! व्हाट अ मेल्टडाउन! हम्म, व्हाट अ मेल्टडाउन! ये देखिए रंजना बैनर्जी जी, द होली इंडियन हिप स्विंग। ये हमें तो सबसे ज्यादा आनंद इसी में आ रहा है। मैं तो एक इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करें किसी की ड्यूटी लगा कर के, ये जो हम्म। पूरे वर्ल्ड वाइड में 2-3 हज़ार टॉप जो मेल्टडाउन्स हुए हैं, नहीं, उनको एक हम तो कंपाइल सीरीज कर कर रहे हैं ना, इसीलिए ये बहुत चौथा है बढ़िया। सीरीज में। गुड, 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 गुड। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, 9.5 साल हुँ, आराम, 6 महीने राम। हाँ, राम, मतलब बहुत इन्होंने ये बढ़िया। मान लिया है कि भाई हाँ, आएगा तो मोदी ही, तो मोदी इसका ही, मतलब तो मोदी ये ही, हुआ। मोदी ही, मोदी। हम्म, तो और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये क्या ज़रा लार्ज कीजिए इसको। कह रहे हैं द 5 जजेस ऑन द अयोध्या बेंच इंक्लूडिंग सिटिंग सीजेआई are invited to and will likely attend the Ayodhya event. Perhaps India should commemorate January 22 every year as the compromised Supreme Court Day. अब इनकी हुँ, समस्या सुप्रीम कोर्ट से भी होगी सर, सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट की भी बिल्कुल है, प्रॉब्लम। बिल्कुल है। बिल्कुल है। कई लोगों ने गाली दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, वापस हम्म, हुँ, उसका रिव्यू भी कर रहे हैं सारे के सारे, कह रहे हैं बहुत गड़बड़ हो गई सब। तो देखिए, हुँ, and हुँ, they are बिल्कुल, everywhere with their saffron flags and processions everywhere. It's getting एवरीवेयर। really scary seeing हुँ। so many cutter dindus in groups on the streets. ये लोग, इन लोगों को मालदीव्स भेज दिया जाए, क्या विचार है आपका? ज़रा अरफा जी के बिना तो कैसे होगा? ज़रा एक बार उनका तो आरफा सुनाइए। जी, आरफा जी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। और मैं अरे कहता वाह! हूँ, मैं जो है वो डेस्क से कहता हूँ, भाई देखो जरा आरफा जी के कुछ ट्वीट्स दिखा सको तो दिखाओ। मेरे को तो ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। हाँ, उन्हें तो पहले रोज़ 1 ज़ख्म होता था, आजकल पता नहीं कितने ज़ख्म हो रहे हैं। दिन में कई जख्म हो जाते हैं। हुँ, ये देखिए सुचित्रा विजयन जी है, कह रही हैं टेम्पल बिल्ट ऑन द वायलेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद इज अ हुँ। सिंबल ऑफ अ ग्रेव इनजस्टिस। इतने सारे मंदिर उन्होंने, मतलब 2000 तो डॉक्यूमेंट कर दिए सीताराम जी गोयल ने, जी। और बाकी 30-40 हजार जो भी तोड़े हैं उसके किसी के बारे में एक शब्द नहीं।
वो तो उनका अधिकार था, उनके रिलीजन में लिखा है कि उनको मंदिर तोड़ना है, तो इसलिए दैट वाज़ देयर रिलीजियस राइट। ओहो! इनके ये तो देखिए साहब ग्राउची मैक्स जी फिर से आ गए, पॉपकॉर्न कॉम्बो, बिग हम्म स्क्रीन पे, आइनॉक्स वाला, हम्म। बिग तमाशा बना रखा है। अच्छा और कुछ नहीं तो ये कह दिया कि साहब सेंटर ही पैसा खर्चा कर रहा है 1800 करोड़। अब इसका बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। कहें? नहीं, दे टोटली मिस इन्फॉर्म्ड। इनके पास मिस फैक्ट्स तो रहता इन्फॉर्म्ड नहीं है। विस्फॉर्म्ड कुछ नहीं है, उनको तो बनाना है, आप कुछ भी हाँ, इन्फॉर्म कर वो दो भी बात उनको। सही है, वो भी उनको बात तो जो सही है। करना होगा वो करेंगे। इन्हें तो रिचुअल करना है, अपना ड्यूटी पूरी करनी है, हुँ। ड्यूटी पूरी ये करनी कह है। रहे हैं ये रिलिजन वाज़ इन्वेंटेड व्हेन द फर्स्ट कॉन मैन मेट द फर्स्ट फूल। हम्म व्हेयरएज़ दिस लैड हैज़ अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, क्योंकि एएनआई ने कहा कि 9 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल ओरेटर अभिनव अरोड़ा सेज आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड प्राउड। हम्म। कितना दुःख है, हैं? बहुत दुख है, ये लेकिन दुःख साहब झेला ही नहीं जा रहा है साहब। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये आ गई हैं आरफा दीदी। मैं आपके सामने कुछ शब्दों को पढ़ूंगी। सुनिए। उन शब्दों को सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, इतना अजीब कि आप कहेंगे कि आरफा खानम शेरवानी क्या आज दीवानी हो गई हैं। ये शब्द हैं आपकी स्क्रीन के सामने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही तथा हैं, उसके समस्त प्रिएम्बल। नागरिकों को सामाजिक, हम्म। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आज से तो विचार, पढ़ा नहीं है ना। मुक्ति, विश्वास, हुँ। धर्म और उपासना की बार-बार पढ़ने की स्वतंत्रता, ज़रूरत प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज हम ये संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। याद आए ये कुछ शब्द? स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। ये वो भारत है, उस संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर मौलाना आजाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू और वो तमाम लोग, वो हजारों लाखों लोग जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी जान की बलि चढ़ा दी और दशकों का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद हमें जो ये देश मिला, आज इस देश के तमाम जो बुनियादी मूल्य हैं, उसके संविधान की प्रस्तावना की, तमाम तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम सड़कों पर, उन लोगों के जरिए, वो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस संविधान की रक्षा करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत पर राज कर रही है, भारतीय नेहरू जनता प्रेम पार्टी, कितना झलक रहा और है साथ देखिए। साथ वो तमाम लोग कह जो रहे हैं हमने एक नेहरू तरह की से वजह से जाना राम के स्वीकार नहीं नाम किया पर पाकिस्तान। जो राजनीति कर इनके रहे बाप हैं, ने पाकिस्तान हमारे के लिए वोट संविधान दिया होगा। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक आस्था जो कि हमारे संविधान के मुताबिक एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक निजी मामला है, एक प्राइवेट अफेयर है। उसको आप देखें तो टीवी स्क्रीन पर देखिए तो रामलीला चल रही है। जो सरकार है, सरकार ने ऐसा लगता है कि अपना एक धर्म बना लिया है। संविधान के मुताबिक हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, वो तमाम धर्मों को बराबर तरीके से देखेगी। बार-बार इसमें देखिए आप इनका जिन दुःख शब्दों का देखा नहीं इस्तेमाल जा रहा किया गया मुझसे, है, क्या करें? संपूर्ण बताइए। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ चलिए साहब बंद कीजिए इसको, अगला दिखाता हूँ। अगला अच्छा देखिए। एंटरटेनमेंट है, अच्छा एंटरटेनमेंट है। अब ये देखिए, इसमें तो भाई कह रहे हैं आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल फ्रेंजी ओवर अ सिंगल डे। और ऊपर क्या कह रहा है, इट्स अ नाइटमेयर एवरीवेयर यू गो, एनीथिंग यू डू यू कांट एस्केप इट, इट्स फकिंग एवरीवेयर। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, ओह गॉड, क्या क्या होगा। सोशल फ्रेंजी जो है, और बता दूं आपको, पुराने याद कर लीजिए, एक देख लेते हैं लास्ट। ये लास्ट आपको दिखा देता हूँ। फैक्ट चेकर। यस यस यस, ये तो जिसकी एक मम्मी जो है, मम्मी विद इन ब्रैकेट्स, विद इन सौतेली इन्वर्टेड माँ, कॉमा, सौतेली माँ, हाँ हाँ सौतेली हाँ, माँ, सौतेली माँ है वो। जो वो मेरा ये कॉपीराइट है, वो मैंने ही नाम दिया सौतेली माँ। जो हाँ, जो क्राउड फंडिंग से पैसे लिए थी और अपने क्या क्या खरीदी अपने लिए, जिसके पीछे ईडी से बेल लगे, वही है ना ये?
ये वही है। तो ये साहब है, तो अब आप बताएं साहब कि ये जो आप पूरा देखिए देख रहे हैं, आपने इस जो पूरा इस मेल्ट डाउन देखा, इसके पीछे जो है इनका एक लॉस ऑफ पावर दिखता है, क्या दिखता है? बिल्कुल 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 लॉस ऑफ पावर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात बोली है। ये लॉस ऑफ पावर जो है, ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉकिंग अबाउट पावर आई प्रिज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पावर। तो बड़ा क्लियरली जो है एक लॉस ऑफ पावर इनको दिख रहा है। और इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक जो मंडल वर्सेस कमंडल वाली बात होती रहती है, जो कंसेप्ट है मंडल वर्सेस कमंडल वाला, जो जार्गन है, उसको मैं देख रहा हूं कि इस बार रिवर्स वे में वो प्ले आउट हुआ है। 1989 में जब ये मंडल वाली बात आई, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे उस समय जब आई, तो लोग कहते हैं कि उसके एक काउंटर के रूप में बीजेपी ने ये रथ यात्रा और राम मंदिर वगैरह की बात उठाई थी, इसलिए कमंडल, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति का एक ये स्लोगन आया या जार्गन आया। इस बार देखिए क्या हुआ है कि जो लोग कह रहे थे कि कास्ट सेंसस करना है और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, हालांकि वो तो पिछले जो इलेक्शंस हुए असेंबली इलेक्शंस में, उसमें इसकी इस कंसेप्ट की हवा निकल गई है। लेकिन राम मंदिर के कारण क्या हुआ है अब कि मुझे लगता है कि ये अभी कास्ट वोस्ट वाली जो है ना वो चीज, जैसे बोलते थे ना एक समय की, मिले मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस बार उसका रिवर्स हुआ है। मैं कभी कभी नहीं हूं या उस तरह का, लेकिन कोई चाहे तो इसको बना सकता है कि इस बार जो है राम जी के कारण जो है ये हवा में उड़ गए सब के सब। तो ये भी डर है उनका। और जो देखिए अल्टीमेटली आप ये जितने, अगर आपने पोस्ट जो पढ़ी थी उसमें देखिएगा कि पागलपन का, जैसे अरफा जी बोल रही थी या तो मैं दीवानी हो गई हूँ, दीवाने का मतलब पागलपन ही तो होता है। और फिर बोलती हैं कि जो राष्ट्र की कल्पना थी, जो राष्ट्र था, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रही थी प्रियम्बल उसका, और वो नहीं रहा। मतलब क्या हुआ, जो सोसाइटी इन्होंने सेटअप की थी और जो सोसाइटी इनके हिसाब से समाज चल रहा था, उसका संतुलन अब खराब हो गया है, तो सोशल डिसिप्लिनिज्म आ गया है। तो इनका मेंटल और सोशल डिसिप्लिनिज्म जो है एक दूसरे के मतलब के कारण है, कॉज एंड इफेक्ट है। और ये सह नहीं पाएंगे सब। देखिए इसका मुझे याद है, संजय जी शायद आपको भी याद हो, मोदी जी की जो फर्स्ट एपिसोड था मन की बात का, उसमें एक उन्होंने पैराबल कहा था कि एक शेर का बच्चा एक दिन खो गया भेड़ों की झुंड में, और उसी तरह से फिर वो ग्रो हुआ, उसके सारे जो बिहेवियर्स, पर्सोना वगैरह जो भी हैं, वो एक तरह से भेड़ की तरह हुए थे। बाद में टू कट द स्टोरी शॉर्ट, किसी ने उसे कहा कि भाई तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसे कहा गया कि भैया तुम इस तरह से दहाड़ो, शुरू में दहाड़ने नहीं आ रहा था, उसे आदत ही नहीं थी। फिर एक बार वो ट्राई करते रहा, तो 2-3 ट्राई के बाद वो दहाड़ दिया। जैसे ही दहाड़े, सारे के सारे भेड़ वगैरह जो है वो वहां से भाग खड़े हुए। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो शेर है। तो देखिए जो शेर अब उठ रहे भारतवर्ष में, जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया से भारत की तरफ, और जो कल्चरल जो रिकल्चरेशन जो होगा और रीइंफोर्समेंट बोथ, तो इसके कारण से जो बाकी जो तत्व हैं वो अब भाग जाएंगे, यहाँ से भाग रहे हैं, इनके लिए जगह बची नहीं है। इन्हें रियलाइज हो गया है कि वो जो शेर का बच्चा जो था ना भेड़ों के बीच में, जो अभी तक भेड़ इनको इनके अंदर हमने हीन भावनाएं डाल डाल करके, इस पे भी विस्तृत तो अब क्या बात करनी है, आपके ही मतलब कि चैनल पे और कई जगह पे, कि हो किस गया तरह से साहब। हीन देखिए भावना डाली गई।
बिल्कुल सही है। वो हीन भावना से उभर रहे हैं सब लोग, तब सबको जी, परेशानी हो रही है। और वैसे भी हीन भावना से एक और जो आपके सर्वश्रेष्ठता की भावना है, वो जी। हमारे राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने पहले तो आलू से सोना बनाया था, आज उन्होंने कोयले से स्टोव जला दिया। आपको पता चला कि नहीं चला? जी, नहीं, ये इन्वेंशन कब हुआ है? हाँ, ये बताया कि साहब आप सवेरे उठते हो हुँ, और चाय बनाने के लिए हुँ, स्टोव में कोयला डालते हो। एक गज़ब! नया स्टोव इजाद किया गया है जिसमें कोयला डाला हुँ, जाता है। अब ये अलग बात है, हो सकता है वो पुराना जिसको हम जो सिगड़ी कहते थे उसको इटली में स्टोव कहते हो, कह नहीं सकते। हुँ। या रेलवे का इंजन देखा हो जिसमें कि कोयला डालते हैं। हाँ, उसमें भी तो चाय उसी से बना लेते हैं ना वो, गरम करके, ऊपर रख के। तो इसलिए वो ये नेक्स्ट लेवल मामला है। अच्छा ये जो है सारा का सारा ये जो लेफ्टिस्ट वाला जो मामला है, ये लेफ्टिस्ट जो है ये इंडी अलायंस का पूरा जो नैरेटिव है, वो भी लेफ्टिस्ट ही सेट कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखें हुँ, कि इन्होंने एक बड़ी मूर्खता करके और इसको जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ी के तरीके से इसको बॉयकॉट किया। क्योंकि बॉयकॉट नहीं करते तो भी चलता। कहते कि हाँ, हाँ, कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, कर रहे हैं, कर रहे बिल्कुल, हैं, लेकिन भीड़ बिल्कुल, बहुत होगी इसलिए बिल्कुल। नहीं आएँगे या कुछ है, कोई बात हुँ, नहीं हम बाद में कर लेंगे। ये है हुँ, वो, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने किया जैसे मायावती ने किया। हुँ, मायावती ने बधाई दी और हुँ, कहा कि मैं 22 को नहीं जाऊँगी हुँ। और तो किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन ये लोगों ने पहले इश्यू बनाया, पहले कहा कि साहब कि देखिए, ये डेट क्यों लगाई? हुँ, ऐसी डेट क्यों लगाई? इलेक्शन के पहले क्यों लगाई? फिर कि साहब हमको इनवाइट नहीं किया। जब जी। इनवाइट कर दिया हुँ, हुँ। तो कह दिया कि साहब कि बाकी लोगों को इनवाइट क्यों नहीं किया? बाकियों को इनवाइट कर दिया कि हम नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? शंकराचार्य नहीं जा रहे। अरे यार! तुम लोग कब से भक्त हो गए शंकराचार्य के? उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, शंकराचार्य बिल्कुल। 5 में से 3 शंकराचार्य ने भी कह दिया कि भई ऐसा नहीं है, हमारी पूरी हाँ, सपोर्ट है। और बिल्कुल। एक जो थे जो कांग्रेसी शंकराचार्य जिनको शंकराचार्य के ऊपर भी जिनको रोक लगी हुई है, वो बहुत हाँ, दिन तक बोलते रहे, अचानक पलटी मार गए जी, कि नहीं, नहीं हम मोदी विरोधी नहीं है, मोदी ने तो जी, बहुत अच्छा काम किया हिंदुओं के लिए। जी, जी। तो ये जब सब होता है तो इसलिए तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप जो है वो हाँ, स्टोव में कोयला डालेंगे। मेल्टडाउन का एक ये भी पहलू है कि कुछ लोग जो हैं जो मोदी जी के घोर विरोधी थे, मैंने देखा है कि मैं एक तरफ तो मेल्टडाउन हो ही रहा है और दूसरी तरफ एक अलग फ़िनोमिनन भी मैं देख रहा हूँ, जो कि घोर मोदी विरोधी विसरल एंटी मोदी उनमें से कुछ मैं देख रहा हूँ कन्वर्ट हो रहे हैं, अपना धर्म बदल रहे हैं साहब। देखिए हाँ, 60% लगभग 80% मीडिया जो है वो कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल, 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 अगर बिल्कुल। आपने कवरेज देखा है जो जी। नॉन स्टॉप सैचुरेशन कवरेज हुँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, तो आप सोच जी। रहे होंगे क्या ये वही लोग हैं? हाँ। यहाँ तक कि राजदीप सरदेसाई भी बैठा-बैठा जो है वो कितना ही मन मार के और जो कुछ भी करके, वो भी कवरेज में तो शामिल था ही। अरे पूछिए एक साहब अभी हमारे जेएनयू के 2 मित्रों का फेसबुक पे जो इंटरैक्शन हुआ है उसके बारे में हाँ, बताता हाँ, हूँ ये आपको। बताइए, ये असली बात तो ये है, इतनी देर से आप छुपाए हुए थे। जी, जेएनयू मैं वाले क्या कह रहे हैं, ये बताइए? नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो हुँ, मेरे नेबर थे जेएनयू में, हॉस्टल में। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं फिलहाल, वहीं नौकरी की थ्रू आउट। और एक दूसरे मित्र हैं, वो हमारे क्लासमेट थे। वो भी थे हमारे हॉस्टल में और वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं साहब वो जो भी उनकी सोच है, वो घोर एंटी मोदी और एंटी मतलब कि हिंदुइज़्म तो होगा ही भई, भगवान को थोड़ी मानते हैं वो लोग, उनके लिए तो एक ही है। तो अभी क्या हुआ कि पहले तो मैंने देखा कि पिछले साल भर में जो पहले वाले साहब हैं, उनका धीरे-धीरे ट्रांज़िशन हुआ, इंडिया में विकास हो रहा है, सही है, मोदी कर रहा है, अच्छा-अच्छा करके नाउ ही गॉट रादर क्लोज़ टू व्हाट यू कैन कॉल मतलब कि प्रो मोदी एक तरह से। और ये साहब कंटीन्यूअस रिएक्ट करते हैं उस पे, गालियाँ देते रहते हैं।
तो अभी उन्होंने डाला था, पहले वाले साहब ने, राम मंदिर के बारे में एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा सा, जैसे कि हम लोगों ने भी डाले हैं, कई लोगों ने डाले जी हैं, जी। एक अच्छा सा मैसेज। तो वो दूसरे साहब जो हैं, उस पे वो क्या उनका ये था कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, राम तो कण कण में है, राम हमारे दिल में है, राम हमारे यहाँ है, राम हमारे वहाँ है, राम तो राम है। आप समझ रहे हैं? तो एक थोड़ा सा इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स मुझे देखने को मिले हैं। और इन्हीं ये जो जिसको हम लोग जो 4M या 5M जो ग्रुप बोलते हैं, मैकियावेलियन, मुल्ला, मार्क्सिस्ट और वगैरह वगैरह जो भी हैं, इनमें मैंने 4-5 और लोगों का देखा है फेसबुक पे और ट्विटर पे, कि ये राम मंदिर में इन्होंने एक तरह से अपने पीयर ग्रुप में इन्होंने उनसे रिबेल कर दिया और साफ लिखा कि अगर तुम लोगों को बुरा लगता है, हमारे दोस्तों को, मित्रों को तो बुरा लगे, मैं तो भाई अब मैं तो अपने भाव संस्कार और ये मैं तो नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकती करके इसमें काफी अच्छी संख्या में फेसबुक पे और ट्विटर पे मैंने देखा है। लड़ाई हो गई। तो अब दूसरे वाले ने मैंने हाँ देखा कि जो लोग मतलब अपोज करने वाले जो हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई काउंटर करने की। सारे ये तो लोगों ने मैंने मैंने भी अपने सर्विसेज ग्रुप में देखा हाँ, कि थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ जो है ना, जैसे करते हैं कि साहब के मंदिर से क्या हो जाएगा, और हाँ, उसको जब काउंटर किया और दो हाँ, चार चीज़ें लिखी तो उसका जवाब फिर नहीं आया, चुप हो गए। जैसा ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि वो चुप हो हाँ, जाए, वो लगातार अपने जो है वो ज्ञान देते रहते हैं, लेफ्टिस्ट ज्ञान। लेकिन वो जी, लेफ्टिस्ट ज्ञान जो है वो मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स पे, वो काफ़ी डाउन है, हाँ, डिमोरलाइजेशन लग एक्चुअली रहा है। हाँ, दे हैव रियलाइज्ड कि जो नैरेटिव सेट करने की जो क्षमता जो है, उसका कंप्लीट ह्रास हो चुका है उनका, और लोग अब इन्हें बेवकूफ़ भी मानने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से, जैसे आपने बताया, जिस तरह के बार-बार अलग-अलग तरह के कारण ये देते रहे कि ये पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए वगैरह-वगैरह उस दिन। तो दे मतलब ये बेसिकली इन्वेंट करते थे और उसमें ना तो कोई तथ्य होता था, ना कोई तर्क होता था। लेकिन अब वही जो बात है कि इनको लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एक्जिस्टेंस जो है, पर्पस ऑफ एक्जिस्टेंस, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो साहब सिर्फ आई रियली पिटी देम। इनमें बहुत अच्छे प्रकृति के लोग हैं, तो नेचर के सीताराम लोग येचुरी जी से बात नहीं हुई? आपके पुराने मित्र हैं। हैं। सीताराम जी से तो इस पे संबंध में बात नहीं हुई। अब सोचा कि कल परसों और उन्होंने वो जो मूर्ति पूजा की मैंने है, आपको मूर्ति। वायर वाला जो इंटरव्यू जिसका हम बात कर रहे थे, सिद्धार्थ हम्म, वरदराजन वाला, जी, तो उसमें जो बाकी 2 थे, वो तो उसमें एक सीमा चिश्ती थी हाँ, और हाँ, उनकी हाँ, पत्नी, हाँ, उनकी दूसरी पत्नी है पत्नी, शायद वो। पत्नी है, अर्धांगिनी है, या अभी क्या है। देखिए देखिए, एक लिबरल्स वगैरह में ये सब चीजें ज्यादा, ये फैमिली सिस्टम क्या होता है, क्या आप लोग बेकार की बातें करते हैं। तो सीताराम लिबरल्स में येचुरी के कोई पुत्र-पुत्रियाँ नहीं है क्या? देखिए, वो उनके साथ एक थोड़ी त्रासदी हो गई थी पिछले साल, मेरे को जहाँ तक कहते हैं, या पिछले के पिछले साल। एक उनका पुत्र था, वो उसकी असामयिक उनका देहावसान हो गया था। और शायद एक और कोई है, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 2 थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सीमा चिश्ती और वो शेरवानी, 2 विद सिद्धार्थ वरदराजन। ये बताएँ, ये भी तो एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक ये मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि सिद्धार्थ वरदराजन जो कि एक ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, अमेरिकन सिटीज़न जी, हैं। जी। ओसीआई कार्ड होल्डर की जो शर्तें हैं उसमें हुँ। भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा जो है वो एक डिस्क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन फिर भी उनका ओसीआई कार्ड कैंसल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसमें कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे लगता है बीजेपी को लगता है कि उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है उनके प्रोपेगेंडा से। नहीं, मैं कुछ और इसमें थोड़ा-सा इसमें अंदर जाना चाहूँगा, इसके गुण में लिटिल बिट। हुँ, हुँ, अगर आपको याद हो, माओ त्से तुंग, हुँ। उसने एक
ये किया था, स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, कैंपेन रादर अ कैंपेन और मूवमेंट, सोशल मूवमेंट कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन, नाम ही रखा था उसका। और जिसको बोलते, उसमें उन्हें एक स्लोगन आया था बहुत फेमस, लेट द 100 फ्लावर्स ब्लूम। तो आम जनता ने सोचा कि लेट द 100 फ्लावर्स ब्लूम, इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया अब तो। और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दौरान जो है 1-2 साल में, जब तक इसका ये हुआ, जब तक इसे बंद नहीं किया गया, उस दौरान जो भी माओ के विरोधी थे, ये थे, हेटर्स थे, सब ने अपने अपने विचार रख दिए। तो 2 साल के बाद इस कैंपेन को खत्म करके जितने लोगों को 2 साल में जिन्होंने भी इनके बारे में कुछ बोला था, सबको लेबर कैंप में भेज दिया। तो मोदी जी की भी कुछ स्ट्रैटेजी होगी इनके बारे में कि इनको करने दो गलती पर गलती। जैसे न्यूज क्लिक वाला अपन ने देखा नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे और इनको 1-2 साल के अंदर पता नहीं लग गया होगा कि न्यूज क्लिक की फाइनेंसिंग वगैरह चाहे ऐसे सोच को, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन शायद वो उनका अपना कुछ गेम है कि जब तक बिल्कुल इम्पेकेबल एविडेंसेस नहीं मिल जाए तब तक शायद नहीं करते हैं। और वरदराजन के केस में यही होगा, आई डोंट नो रियली, लेकिन मुझे तो लगता है कि वही इनकी स्ट्रैटेजी है कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, जब जरूरत पड़ेगी तब देखते हैं इनको ठीक करने के लिए जो भी होगा सो। और देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है सोशल मीडिया में। सिर्फ यही नहीं है, मतलब कि देयर आर मेनी वॉरियर्स, सोशल मीडिया वॉरियर्स नाउ। तो इनकी कोई वो इम्पैक्ट अब है नहीं। ये हम लोग का एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हुई है कि इस तरह के लोग हो गए जो कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो राज कर रहे थे पिछले 15-20 साल का, और जिससे हम लोग काफी इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे। तो अब उनकी वो उस तरह की ना तो सोच है, ना उनमें कैपेबिलिटी है, ना थिंकिंग है, क्योंकि उनसे अच्छे अच्छे थिंकर्स जो हैं और एनालिस्ट जो हैं देश में पड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया पे वो अपना अच्छा मत रखते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं और उन्हें लॉजिकल लगता है, फैक्चुअल लगता है, तो लोग उनकी बात मानते हैं। तो वरदराजन वगैरह वगैरह की कोई आम जनता में कोई, मेरे हिसाब से जो कमिटेड हैं वो उनकी बात अलग है, उनके परिवार के लोग अलग। लेकिन मैंने ये देखा है कि कभी कभी इनके बच्चे बड़े एम्बेरेस्ड रहते हैं। मैं इनको जानता हूँ, इनके एक ही घर में, वो भी ज्वाइंट फैमिली है, तो एक जो बेटा और बहू जो है वो मेरे से अलग से बात करते हैं, और बाकी जनता है जो कंप्लीटली एंटी मोदी है। तो ऐसे भी फिनोमेना है। जी, जी, जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। ये तो जो आनंद है ये तो अभी बहुत दिनों तक चलता ही रहेगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल और असीमित जब तक असीमित। यह आनंद पूर्ण होगा तब तक लोकसभा के चुनाव आरंभ हो जाएँगे, तो उसका फिर जी, दूसरे लेवल का ही आनंद आएगा। तो मुझे तो बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि भई रोज़ जो एक हर रोज़ एक नया ज़ख्म, वो तो अब अगले 90-100 दिन तक तो झेलना ही पड़ेगा। क्या बिल्कुल, करें? बिल्कुल, क्या बिल्कुल, करें? बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि अल्लाह मियाँ भी जो है वो आसमान से आ नहीं सकते वो, और बाकी जो है वो कुछ इन लोगों के लिए कर नहीं रहे। हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कि इस नाकारे हैं ये साले, तो इनको हुँ, छोड़ दो। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, सही फरमाया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी बिंदु पर अब ये चर्चा समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, शुक्रिया। वंदे जय मातरम हिंद, और जय श्री जय राम। श्री राम।